जब भी किसी का इंटरव्यू होता है ना तो सब बेसिक क्वेश्चंस प्रिपेयर करके जाते हैं, पर जब मेरी अपॉइंटमेंट हुई थी तो सबसे डिफरेंट क्वेश्चन पूछा गया। एक ऐसा क्वेश्चन पूछा गया जो मैं रोज़ अपने आप से पूछता हूँ, और वही क्वेश्चन जो मेरी ज़िंदगी बदलने वाला है। Now, for the last question, why do you love physics? सर वो बात ऐसी है ना कि फिजिक्स में सर प्यार है। सर मैं आपको प्रूव करा सकता हूँ, आप बायो को देखो, पता ही नहीं चल रहा है सर खून कहाँ से कहाँ को चला जा रहा है, पर सर फिजिक्स में ना हर एक बात लॉजिकल होती है, प्रूव्ड होती है। सर फिजिक्स आपके घर से शुरू होती है, एटम्स, मॉलिक्यूल्स। सर ये देखो सर, पेन है ना, इसको मैं उछालूंगा, ये नीचे गिरा, सर लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, उस अर्थ की ग्रेविटेशन और पेन की ग्रेविटेशन। सर और ना सर फिजिक्स ना सर प्यार है। Okay, your interview has gone quite well. As you know, a teacher of ours has left unexpectedly and we do not know when he will return. So, you are hired on a temporary basis as a class in charge of 10A. अपॉइंटमेंट होने के बाद मैं एक डिफरेंट ही क्लाउड नाइन में था। मैं पता नहीं क्या सोच कर गया था कि बच्चों का रॉबिन हुड बन जाऊंगा, लेकिन गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम योर फिजिक्स टीचर, फिजिक्स मास्टर टीचर नैतिक सूद। तो आज हम पढ़ेंगे फोर्थ लॉ ऑफ मोशन, आई मीन फोर्थ लॉ ऑफ न्यूटन, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। कंटिन्यू। तो न्यूटन ने बोला कि जब एक बॉडी सर डाउट। सर बिग बैंग थ्योरी के हिसाब से ये पूरा यूनिवर्स एक पॉइंट से आया है, पर वो पॉइंट आया कहाँ से? सर अगर जंगल में एक पेड़ गिरेगा तो क्या उसकी आवाज़ आएगी? क्योंकि क्वांटम फिजिक्स के अकॉर्डिंग जब कोई ऑब्जर्वर नहीं होता तब वो वेव फॉर्म में होता है, उसको देख नहीं पाएंगे। सर अगर टाइम रिलेटिव है तो प्रोक्रेस्टिनेशन तो यूनिवर्सल ना होना चाहिए। सर डाउट सर। चुप। सो मिस्टर नैतिक, व्हाट डिड यू थिंक अबाउट द क्लास? हाँ मैम, बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखो नैतिक, I understand children can be very overwhelming sometimes and frustrating also. But you cannot have these outbursts so frequently. You need to control your anger. हाँ मैम, वो तो हो जाएगा ना, वो हम कर लेंगे। आज पहला दिन था, वैसे भी हो जाएगा। हेलो, हाँ कौन? ओ माँ बोल रही हूँ तेरी। ओह अच्छा माँ आप। हाँ वो मैं थोड़ा थक गया था ना, तो आपको पहचान नहीं पाया। और बताओ क्या चल रहा है? अरे पर बेटा, आज तो तेरा पहला दिन था, कैसा गया मेरे बच्चे का पहला दिन? अच्छा गया माँ, बहुत अच्छा गया, सारे बच्चे फैन हो गए हैं आपके बेटे के। अच्छा सैलरी वगैरह तो काफ़ी है ना तेरी, पैसे तो नहीं चाहिए कुछ? नहीं माँ, कैसी बात कर रहे हो आप? मैं आपको पैसे भेजूंगा कि आप मेरे को पैसे भेजोगे? अच्छा बेटा देख, अब तू सेटल भी हो गया है, जॉब वॉब भी लग गई है, सैलरी सब ठीक है, और उम्र तेरी 27 साल हो गई, तो देख हमने लड़की देख रखी है, तू कहे तो बात शुरू करें? नहीं माँ, कैसी बात कर रहे हो यार आप? अब मेरे को नींद आ रही है, मैं बाद में फ़ोन करता हूँ, बाय। सेटल मैं अभी तक हुआ नहीं हूँ, पैसे मेरे पास कुछ आ नहीं रहे हैं, ज़िंदगी ख़राब चल रही है, और यहाँ मम्मी शादी की बात कर रहे हैं, कैसे कर लूँ मैं? वो दिन बड़े स्ट्रेसफुल थे, ना हाथ में पैसा था ना लड़की, बस था तो बस जोश कि पढ़ाना है और उनका मास्टर टीचर बनना है। तो बच्चों, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू पॉजिटिव तब होगी। गाना कहाँ बज रहा है? क्या चल रहा है? तो मैं बोल रहा था कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू पॉजिटिव। स्पाइडरमैन तूने चुराया मेरे दिल का चैन, स्पाइडरमैन तूने चुराया मेरे दिल का चैन। तो भाई तुमने थका दिया मेरे को, अब मैं पानी पी लेता हूँ। पानी से याद आया, तुम्हें बुयंसी के बारे में पता है? ये एक अपवर्ड फोर्स होती है जो सभी लिक्विड्स एक्सर्ट करते हैं ऊपर की तरफ। तो ठीक है, अब एच.सी. वर्मा पढ़ लेते हैं। अरे मेरी बुक्स कहाँ चली गई? अब कुछ ऐसा होने वाला था जो मेरी पूरी ज़िंदगी को बदल देने वाला था। उस इंसिडेंट की वजह से मैं सभी का फेवरेट टीचर बन गया और मेरी ज़िंदगी बदल गई।
हेलो, कैसा है भाई? नौकरी लग गई तेरी? पार्टी कब दे रहा है? या जिंदगी खराब पड़ी है और तेरे को पार्टी की पड़ी है? क्या हुआ भाई, सैलरी कम मिल रही है क्या? आदमी की मेंटल कंडीशन ठीक हो फिर तो सैलरी का फायदा, या जिंदगी खराब है? क्यों, ऐसा क्या है टीचर बनने में? बच्चों को ही तो मारना है। अच्छा तेरे को लग रहा है बहुत आसान काम है? तेरी क्या जॉब है? बस दिन भर बैठकर कंप्यूटर में कंट्रोल 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 तो दबाना है, गेम में तो बनानी है। मेरी हालत पता लगेगी ना, फिर पता लगेगा मैं क्या ऐसा काम कर रहा हूँ। ओए नोल कहीं के, तुझे क्या पता मेरी जॉब के बारे में? मेरे को ना कुछ यहाँ आवाज़ें आ रही है, मैं तेरे से बाद में बात करता हूँ, ठीक है? क्या सीन है तेरा, क्यों लड़ रहा है? हाँ भाई, टीचर तेरी साइड ले रहे तो बड़ा बन रहा है। तो भाई तू गलत है, इसमें आज मेरी मेरा है, गलती मेरा, है। आज जब मेरा है। तेरे मुंह से- मैम क्या हुआ मैम, डांट क्यों रहे बच्चों को? नैतिक सर, परफेक्ट। देखो अपने बच्चों को कैसे किसी क्लास के बच्चों को मार रहे हैं। आपने इनको कुछ सिखाया नहीं है क्या? मैम मैं मानता हूँ कि इनको मारना नहीं चाहिए था, लेकिन आपने इनसे वजह पूछी कि मारा क्यों बच्चों को? दिस इज अ स्कूल मिस्टर नैतिक। यहाँ पे बच्चे ना पढ़ने आते हैं, दंगे करने नहीं आते। मैम काम डाउन मैम, बच्चों से पूछते तो हैं कि उन्होंने मारा क्यों। Whatever the reason must have been, Mr. Naitik, it still does not justify what they have done. They are students, not vigilantes. Don't try to protect your children. मैम एज यू सेड कि मैं अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। हाँ मैम मैं कर रहा हूँ, पर ये मेरी क्लास के बच्चे हैं। अगर इन्होंने कुछ गलत किया है तो वो मेरी गलती है, मैंने इन्हें नहीं सिखाया मैम। तो अब हम बात को आगे ज़्यादा नहीं फैलाते हैं, शांति से बैठकर डिस्कस करते हैं। मैं समझाऊंगा अपने बच्चों को। Do you think it is that little of a matter? अगर ये बात बाहर फैल गई ना तो पूरे स्कूल का नाम खराब होगा। And when the parents come to know about this, they will surely question the authorities. इसमें आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे? यस मैम मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लूँगा। मैं बच्चों से भी, उनके पेरेंट्स से भी, सबसे बात कर लूँगा, आप फिक्र मत करिए। Okay, let us see. लिसन, मुझे पता है कि तुम्हारा कोई ना कोई रीज़न ज़रूर रहा होगा और वो रीज़न मुझे नहीं जानना है। आई विल ट्राई टू मेक द पनिशमेंट एज लीनियंट एज पॉसिबल, लेकिन इसको फिर से मत करना। सर मुझे आपसे एक बात करनी थी। हाँ बेटा बोलो, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही ना? सर दुख तो हमें बड़ा है कि हमने आपका मजाक बनाया और हम उसके लिए सच में सॉरी भी हैं, पर सर आज ना आपने अपनापन दिखा दिया। थैंक यू सर, थैंक यू। बेटा ये तो हमारा फ़र्ज़ है, आप बच्चे गलतियाँ करते हो और ये हमारी ड्यूटी है कि हम आपको सही रास्ता दिखाएं, सही और गलत के बीच में अंतर बताएं, वरना बेटा पढ़ाई तो पूरी ज़िंदगी चलते रहती है। सर जो सीनियर टीचर्स हमें बचपन से पढ़ाते आए हैं वो भी जब हम गलतियां करते हैं वो बोल देते हैं कि अरे बड़े हो गए हैं, पहले तो ऐसे नहीं थे, अब बिगड़ गए होंगे। सर कभी भी ना किसी टीचर ने हम बैक बेंचर्स की प्रॉब्लम को नहीं समझा है। सर आप पहले टीचर हो सर, थैंक यू सर। बेटा वो सब तो ठीक है और मुझे खुशी है कि तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया, और डरने की कोई बात नहीं है। जब मैं तुम्हारे जैसा था, हमारे यहाँ भी एक नया टीचर आया था, उसको भी हमने ऐसे ही रोस्ट किया था। तो अच्छा वैसे ये बताओ, तुमने मुझे इतना परेशान क्यों किया? सर सिंपल सी बात है, आप बाकी टीचर्स की तरह नहीं थे, आप बड़े सीधे साधे भोले वाले टीचर्स थे, डांटते भी नहीं थे, तो हमने सोचा ज़रा मज़े ले ली जाए आपके। कबीर जी ने कहा, गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गढ़ काढ़े खोल, अंतर हाथ सहार दे, बाहर मारे जो। A very warm and pleasant good afternoon to one and all present over here. Today, I am not standing here as a principal, but as someone who walked in the shoes that our dedicated teachers are wearing today. आज का दिन बड़ा महत्वपूर्ण दिन है। आज उनका दिन है जो स्टूडेंट की सारी जिंदगी को बदल देते हैं। आज का दिन हमारे टीचर्स का दिन है। मेरी जर्नी एज ए टीचर बड़े साल पहले शुरू हुई थी। मुझे आज भी वो दिन याद है जब मैं रात रात तक जाकर लेसन प्लान प्रिपेयर करता था, क्रिएटिव वेज के बारे में सोचता था जिससे कॉन्सेप्ट को और क्लियर बना सकूं। अकॉर्डिंग टू मी, बीइंग टीचर इज नॉट जस्ट अ मेयर जॉब, इट्स एन नेशनल ड्यूटी। शुरुआत मैंने मजबूरी में पढ़ा के की थी क्योंकि घरवालों के पास पैसे नहीं थे और घर की सारी फाइनेंशियल नीड्स मेरे सिर पर थी। लोगों को लगता है कि टीचिंग बड़ी आसान जॉब है, हो जाती है, but this noble job comes with its own struggles and difficulties. पेरेंट्स ने कई बार मुझे मिसअंडरस्टैंड किया, उससे मुझे बुरा भी लगा, but that is also part of being a teacher. As years went by, the workload, the pressure of academic standards, and the emotional investment in my students' success sometimes felt overwhelming. But I knew that every impact I had on the student life was worth every sacrifice. जब मैंने एक स्टूडेंट को कॉन्सेप्ट क्लियर कराया ना,
कई बार बच्चों ने कुछ ऐसा बोला जिससे मुझे दुख तो बड़ा हुआ, बट अगेन दैट्स आल्सो पार्ट ऑफ बीइंग अ टीचर. Oh, and I also feel the daunting task of maintaining discipline in the class, along with maintaining a friendly relation with the students. और जो बच्चे अच्छा को लाते हैं ना, तो टीचर को तो बच्चे से ज़्यादा खुशी होती है, और जो बच्चे अच्छा नहीं कर पाते उनको मोटिवेट करने के लिए तो टीचर हमेशा बैठे ही हैं. नाउ मैं प्रिंसिपल बन चुका हूँ. Becoming a principal was a natural progression for me, as I just did not want to this one classroom, but the entire school community. Now, as a principal, dear teachers, मैं आपके दिल को समझता हूँ, क्योंकि कभी मैं भी कोई टीचर दिखाना, ये मेरा सौभाग्य है कि मैं एक टीचर हूँ. And at last, I just want to wish that the eternal bond between students and teachers continue. Thank you.